मार्केट में खबरें चल रही है कि सुभाष खिच्चड़ यही नहीं थमने वाले हैं। नजरें जो है विधायक की कुर्सी पर है। ऐसा तो नहीं है आया राम गया राम में सुभाष खिच्चड़ का नाम भी शामिल हो जाएगा? अगर पार्टी किसी भी और कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाती है, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे और साथी की ड्यूटी लगाए, तो भी हम तन मन धन के साथ उनके साथ हैं। स्वास्थ्य के नाम पर खुली डिस्पेंसरी हमेशा बंद रहती है। शिक्षा के नाम पर एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। बस आज तक वहां पहुंच नहीं पाई है। स्वच्छता की बात करें, आज भी वहां की महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। क्या सुभाष खिच्चड़ की नजर उस ओर जाती नहीं है क्या? नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची है पिछले एक साल से पत्राचार में लगे हुए हैं। कभी एसीएस को पत्र लिख रहे हैं, कभी मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, पत्राचार आपने भी शुरू कर दिया। कभी तत्कालीन सीईओ अजय चोपड़ा के खिलाफ पत्र आप लिख रहे हैं। अब समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत मंत्री को दरकिनार कर सीधा सीएम को पत्र लिख रहे हैं। लगता है पत्राचार से काम हो जाएंगे। जो चीजें हमारी चेयर की नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस इलाके का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लोगों को जो समस्या है हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हल कर पाएगी जो चेयर, वहां तक हमें बात पहुंचानी चाहिए। 259 गांवों का जो पंचायतों का है दौरा चेयरपर्सन सुमन खिच्चड़ कर चुकी है क्या? आगामी विधानसभा चुनावों में सुमन खिच्चड़ के कामकाज से प्रभावित होकर फतेहाबाद जिले की 259 पंचायतों के जो ग्रामीण हैं, क्या भाजपा पर फिर से विश्वास जताएंगे? निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ तीनों विधानसभा में भाजपा की सीट लेके आएंगे, कोई दो राय नहीं। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष खिच्चड़ साहब होंगे। सुभाष खिच्चड़ से जानेंगे कि इनकी धर्म पत्नी सुमन खिच्चड़ ने गृहिणी से लेकर जिला पार्षद और जिला पार्षद से लेकर जिला परिषद के चेयरपर्सन तक का जो सफर है बड़े आसानी से तय किया। अब जो इनकी नजर है विधायक की कुर्सी पर है। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इनकी तैयारी कैसी है? बहुत बहुत स्वागत है सुभाष खिच्चड़ साहब। धन्यवाद गोयल साहब, आपका भी। सुभाष जी, आपकी धर्मपत्नी गृहिणी से जिला पार्षद से जिला परिषद चेयरपर्सन, सफर बड़ा दिलचस्प रहा। मार्केट में खबरें चल रही है कि सुभाष खिच्चड़ यही नहीं थमने वाले हैं। नजरें जो है विधायक की कुर्सी पर है, कितनी सच्चाई है? जब हम लोग चुनाव की जब तैयारियां कर रहे थे जिला परिषद की, तो कोई ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, और कोई ऐसा भी नहीं था कि अचानक से कोई मन हुआ या कुछ साथियों के साथ बैठ के चर्चा हुई और तय हो गया चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम लोग तो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ और एक अपने आप को उस चीज़ में ढालते हुए चुनावी प्रक्रिया में भी आए, और आप सब लोगों ने मदद भी की, इलाके के परिवारजनों ने पूरा साथ दिया। ये राजनीतिक कलम भी हमें मिली इस चीज़ के लिए, और आने वाले टाइम में भी इलेक्ट्रल पोल में रहेंगे, चुनावी रणनीति में हमेशा मजबूती से डटे रहेंगे। तो चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हमारे पास रहेगी और निभाएंगे भी हम सब। विधायक दुड़ाराम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप लोग, बावजूद उसके क्या भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं आप? दुड़ाराम जी बहुत सीनियर लीडर हैं, और इलाके में क्षेत्र की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर ही अगर उनकी अपने चुनावी क्षेत्र को दिए गए समय की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिटिंग अगर देखें मौजूदा विधायकों में तो सबसे ज़्यादा दुड़ाराम जी की रहती है। अगर चंडीगढ़ भी जाते हैं तो कोशिश उनकी ये रहती है कि देर रात तक भी पहुंच जाए ताकि अगले दिन वो कामकाज सुचारू रूप से कर सकें। उनका बहुत मजबूती के साथ एक प्रशासनिक अनुभव भी रहा। जब आदमी ताकत में होता है, सत्ता में होता है, तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन की जिम्मेवारियां भी अनुभवी चीज़ें शामिल होती हैं। बीते दिनों बाजार में चर्चाएं चल रही थी कि चेयरपर्सन सुमन खिच्चड़ हैं, देवेंद्र बबली जो तत्कालीन पंचायत मंत्री थे उनको तवज्जो ज़्यादा देती हैं, और विधायक दुड़ाराम से कहीं खफा चल रही है। सच्चाई है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत मंत्री जी थे उस टाइम, तो उनकी जो ताकत थी वो हमारी ताकत थी। मौजूदा विधायक हैं, ये भी माननीय सदस्य हैं जिला परिषद के, ठीक है। तो जिला परिषद एक परिवार की तरह हम सब लोग बड़ी मजबूती से चला रहे हैं, और जब परिवार में कहीं बात आती है तो छोटी मोटी बातें हो भी जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, मनमुटाव हो भी जाता है, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। मतभेद किसी विषय को आ जाते हैं, और
बैठ के ठीक तरीके से सुलटाए हुए जाते हैं सर। आपकी बातों से है जो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधायक बनने का सपना तो आप संजोए हुए हैं, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं। भाजपा यदि कल को टिकट आपको नहीं देती है, क्या विधायक दुड़ाराम के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो पार्टी अगर मुझे चुनाव की जिम्मेवारी देती है तो हम पूरी मजबूती से इस चीज़ के लिए तैयार भी हैं। और अगर पार्टी किसी भी और कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाती है, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे और साथी की ड्यूटी लगाए, तो भी हम तन मन धन के साथ उनके साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ है, कहीं कमजोरी नहीं किसी में। ऐसा तो नहीं है आया राम गया राम में सुभाष खिचड़ का नाम भी शामिल हो जाए? मेरा राजनीतिक अनुभव ज़्यादा नहीं है। आपने देखा कि चुनावी प्रक्रिया में भी और राजनीतिक गतिविधियों में पंचायती राज व्यवस्था के बाद ही मैं शामिल हूँ। तो इससे पहले भी आप लोगों के साथ ही मैं सामाजिक विषयों से जुड़ा रहता था। कहीं ब्लड डोनेशन पर काम करना है, नशे के विषयों को लेकर काम करना है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमें काम करना है, तो हम लोग सभी उसी व्यवस्था में लगे रहते थे। तो अब राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं किस तरफ लेके जाती है, ठीक है, तो जब आदमी जिस रास्ते चलता है तो कहाँ क्या मोड़ आया है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव, उसके बाद ही पता चलता है। तो मैं तो नया इस क्षेत्र में हूँ। सुभाष जी, जब आप सुमन खिचड़ जी का चुनाव कैंपेन कर रहे थे, जब आप भाषण देते थे, हम कवर करते थे, लगता नहीं था किसी नजरिए से कि आप चुनाव में नए हैं। भाषणों में जब आप वायदे करते थे, लोग आकर पूछते हैं कि उन वायदों को क्या हुआ, वायदे पूरे हुए या नहीं हुए? हमारा जो चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी हमने 2-3 विषयों को हमेशा ही प्रायोरिटी दी। हमने शिक्षा के लिए हमेशा काम किया और अभी हमारा पूरा मन है शिक्षा के लिए काम करने का, हम काम कर भी रहे हैं। स्वच्छता को लेके हम लोग बड़े दृढ़ संकल्पित होकर काम करते हैं हर क्षेत्र के अंदर, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हम बड़े संकल्पित रहते हैं। इसके अलावा और जो मामले जितने भी सारे, तो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें सारी, ज़रूरतों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो कोशिश करते हैं वो चीज़ें निपट जाए। जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण विषय है, इस क्षेत्र की जो आर्थिक संपन्नता का जो आधार है हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, किसानी है। तो किसानों की जो एक मूलभूत जो समस्याएं हैं, बड़े स्तर की जो है वो सरकार अपने स्तर पर देखे, लेकिन स्थानीय स्तर की जो हमारे स्तर की जो चीज़ें हैं, उसमें किसानों के खेतों की जो खाल है, नहरी जो खाल, जहाँ पानी किसानों को जो मिलता है ज़मीन के लिए, वो इस इलाके के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत सारा ऐसा रकबा है, यूँ कह लो हज़ारों एकड़ ऐसा रकबा है जिनका पानी तो अलॉट है डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन 20-20 साल 25 साल से उन लोगों तक पानी नहीं आ पा रहा है। तो हम लोगों ने प्राथमिकताएं दी उन लोगों को। कहीं फील्ड में जाकर हमें कहीं वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत हुई कि वास्तव में बनने लायक है, हमने वेरिफिकेशन भी किया उस चीज़ के लिए, बिना इसके कि ये किस क्षेत्र से आता है, किस पार्टी से आता है, किस विचारधारा से आता है। हमने सिर्फ एक देखा कि ये किसान है और इसको ज़रूरत है, हमने उसकी ज़रूरत की। आपने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, स्वच्छता की बात की। फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों को मैं ऐसा जानता हूं जहां स्वास्थ्य के नाम पर खुली डिस्पेंसरी हमेशा बंद रहती है, शिक्षा के नाम पर एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, बस आज तक वहां पहुंच नहीं पाई है। स्वच्छता की बात करें, आज भी वहां की महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। क्या सुभाष खिचड़ की नज़र उस ओर जाती नहीं है क्या? बात नज़र जाने की नहीं है, बात ये कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कितने जागरूक हैं अपनी समस्याओं को लेके, अपनी सुविधाओं को लेके। मैं 1.5 साल से चेयर पर हूँ, लेकिन बार तो सदियों से है और सदियों रहने वाला है, इसमें तो कोई दरा ही नहीं इसके अंदर। 70 साल से 75 साल से ज़्यादा टाइम हो गया आज़ाद हुए हमें। अगर आज भी अगर किसी गांव के अंदर कोई किसी व्यवस्था को कोई अभाव है, तो स्थानीय नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अवगत करवाएं उस चीज़ के लिए, और अगर एक टाइम में काम नहीं होता है तो उस चीज़ के लिए वो दूसरी बार भी अवगत करवाएं। सर, सरकारी योजनाओं का जो है प्रचार करने की जिम्मेवारी तो आप लोगों के ऊपर है ना। आप लोगों के अधिकारी देख लीजिए, जिला परिषद के जितने भी अधिकारीगण हैं सोशल मीडिया के सहारे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा लेते हैं, अखबारों में खबरें देकर जिम्मेवारी निभा लेते हैं, गाँव में जाकर कितना प्रचार करते हैं। हर सतर पर डेवलपमेंट की अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई हैं। शहरी इकाई की बात करें, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ हैं, और उसके छोटे स्तर पर आप आए तो वार्ड के हिसाब से व्यवस्थाएं बनी हुई, वार्ड बने हुए हैं। उसी प्रकार पंचायती राज की व्यवस्थाएं भी हैं। एक गांव के अंदर किसी गांव में छोटी पंचायत 8 वार्ड है, कहीं 20 वार्ड है, कहीं 15 वार्ड है, तो गांव को भी पंचायती राज व्यवस्था ने इतना छोटा छोटा टुकड़ों में बांट रखा है कि बड़ी आसानी से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके वो प्रशासनिक की चेयर तक, शासन की चेयर तक वो पहुँचाई जा सकती है, सरपंच के माध्यम से भी। ब्लॉक समिति की व्यवस्थाएँ हैं, जिला परिषद की व्यवस्थाएँ हैं।
तो मेरा जो मानना है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, बदलाव की जो बात आती है, जब तक वहाँ का स्थानीय नागरिक, जब तक वहाँ का स्थानीय चुना हुआ जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होगा, चीज़ों में बदलाव नहीं हो सकता। अगर आज लोग चेयरमैन से एक उम्मीद करें कि चेयरमैन ये सब कुछ करेगा, ये संभव नहीं है। आज लोग अपने विधायक से उम्मीद करें विधायक सब कुछ करेगा, संभव नहीं है। एमपी से उम्मीद करें, संभव नहीं है। ऐसी योजनाएं जो आम जन के लिए सुविधाएं पहुंचाती हो, वो हमारे जिम्मे सब आती है। सदन रोकना चाह रहा हूं, आपने कहा कि चेयरमैन से उम्मीद, यहाँ तो चेयरपर्सन सुमन खिचड़ सीएम साहब को सुझाव दे रही है समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? जो हमारे सत्र की चीज़ें हैं, हम बेहतरीन तरीके से काम करें। जब जिला परिषद की बैठकें होती हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग उस बैठक में शामिल होते हो, है ना, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को तो मैडम अंदर जाने नहीं देते, तो हम लोग तो सारे फाइल उठाए बाहर गेट पर ही होते हैं, आप सब लोग अंदर होते हैं वहाँ। तो आप देखते हो, पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरी बैठक से लेकर और आज तक की जितनी बैठकें हुई, चाहे विशेष बैठक हुई हो चाहे सामान्य बैठकें हुई हो, ऐसे ऐसे एजेंडे हमने पास किए जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई, किसी प्रकार के मामलों को लेकर। आम किसी आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार के लिए भी, किसी मजदूर वर्ग के लिए भी, और खेती किसानी के लिए भी, सेना से जुड़े परिवारों के लिए भी, ठीक है, गौशालाओं के लिए भी, स्कूलों के लिए विशेष तौर पर, और पीएससी सीएससी का मामला है, आंगनवाड़ी से जुड़ा मामला है। हमने बेहतरीन तरीके से प्रयास किया और बारीकी सतर पर जाकर भी हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है और उन चीज़ों तक हम पहुंच जाएं, तो हम चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करें उस चीज़ की। आपने नगर पालिका और नगर परिषद का जिक्र अभी किया। नगर परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खींची है पिछले 1 साल से पत्राचार में लगे हुए हैं, कभी एसीएस को पत्र लिख रहे हैं, कभी मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, पत्राचार आपने भी शुरू कर दिया है। कभी तत्कालीन सीईओ अजय चोपड़ा के खिलाफ पत्र आप लिख रहे हैं, अब समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत मंत्री को दरकिनार कर सीधा सीएम को पत्र लिख रहे हैं। लगता है पत्राचार से काम हो जाएंगे। जो चीज़ें हमारी चेयर की नहीं है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस इलाके का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लोगों को जो समस्याएं हैं हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हल कर पाएगी जो चेयर, वहाँ तक हमें बात पहुँचानी चाहिए। वो आगे उस चेयर का काम है कि उसको कितनी प्रतिबद्धता के साथ लेते हैं और किस तरीके से वो लागू कर पाते हैं। तो हम हमारी जिम्मेवारियां निर्वहन करते हैं। जिला परिषद के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? मेरे पास 259 पंचायत है। जिला परिषद जो देखते हैं 259 गांवों का जो पंचायतों का है दौरा चेयरपर्सन सुमन खिचड़ कर चुकी हैं क्या? ना, नहीं कर चुके हैं। समस्याएं जान ली 259 पंचायतों की? एक चैनल है, पंचायतों के माध्यम से बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं हमारे पास, उनकी कुछ ऐसी समस्याएं आती है बड़ी जेन्युइन है, जिला पार्षदों के माध्यम से भी आते हैं। इसके अलावा जिला परिषद के जो पदेन सदस्यों में ब्लॉक समिति चेयरपर्सन भी जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। तो जब सदन की बैठकें होती हैं तो माननीय जो ब्लॉक समिति चेयरपर्सन हैं वो भी अपने अपने सुझाव, अपनी समस्याएं चेयर के सामने प्रस्तुत करते हैं। सारे सरपंच है जो वर्तमान सरकार से नाराज चल रहे हैं, नुकसान है आप लोगों को हो रहा है उसका? देखो, सरकार जब कोई पॉलिसी लेके आती है तो किसी विशेष वर्ग के लिए वो काफ़ी हितकारी होती है। कुछ 1% ऐसा वर्ग भी होता है जिसको उस नई पॉलिसी में कोई अड़चनें भी लगती हैं। तो जहाँ जहाँ सरकार ने जो पॉलिसी लागू की, कहीं सरकार को भी लगा कि इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है, सरकार ने किए भी। और अब भी कुछ जो कोई और गुंजाइशें हैं डेवलपमेंट को लेके, जहाँ कोई अड़चन आई है तो उसमें भी बदलाव करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध और काम कर भी रही है इसके लिए। सुभाष जी, आप रतिया विधानसभा के क्षेत्र से हैं, वार्ड के पार्षद बने और रतिया के गांवों में काम करवाने में अपने कसर नहीं छोड़ी। जब मैं पिछले दिनों रतिया के गांवों में घूम रहा था, चेयरपर्सन सुमन खिचड़ के कामकाज से वो लोग संतुष्ट थे। बावजूद उसके लोकसभा के चुनावों में भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर को उन्हीं गांवों से भारी हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण मानते हैं इसका? मेरे पास जो जिम्मेवारी है वो बिल्डाना मंडल की जिम्मेवारी है, और बिल्डाना मंडल में हमने 28 बूथ दिए जो रतिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। आप अगर आंकड़ा उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो मैंने जीता, ठीक है, जनबल ने आशीर्वाद दिया, नागरिकों ने सम्मान किया उस चीज़ का और उस चीज़ को मजबूती से आगे भी बढ़ाया। इसके अलावा रही काम की बात, तो काम तो हमारी प्रायोरिटी है ही। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया, कुछ क्षेत्रवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई विचारधारा से विषय नहीं है, कोई पार्टीवाद नहीं है। अब तक जो ज़रूरतमंद परिवार है वहाँ ठीक पैसा लग जाए। सरकार ने पैसा दिया, जनता के लिए दिया, ठीक है। हम तो एक तरीके से एक उस बैंक मैनेजर की तरह हैं
जो सिर्फ उस व्यवस्था कर रहा है पैसे की, कौन किसके हिस्से कितना आया, कौन लेके गया, किसने कितना जमा कराया। तो ठीक तरीके से पैसा लग जाए, सरकार के पैसे की पब्लिक के लिए ठीक उपयोगिता हो जाए, ये प्राथमिकता रहती है। जिला पार्षद तो सवाल उठाते हैं कि पैसा जो है सही नहीं बढ़ता है। नहीं, ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया, और कई ऐसी बात भी है तो कोई चर्चा हो भी जाती है। आप देखोगे आज तक के इतिहास में, आप अगर जिला परिषद का रिकॉर्ड देखें तो ये पहली जिला परिषद है जिसने तीनों विधानसभाओं में बराबर पैसा दिया, तीनों विधानसभाओं के अंदर। दूसरा, हर ब्लॉक को हमने भी आइडेंटिफाई करके वो जो जनसंख्या के आधार पर भी बराबर बांटा है इनको, कि भी किसी के साथ किसी को यूँ ना लगे कि हमें कम दिया गया है। मेरे पक्ष वाला ये ना समझे कि हम सुभाष के साथ खड़े हैं तो इसलिए हमें कम दिया, या विपक्ष परिवार जो पहले था अब तो नहीं है, उनको भी ऐसा ना लगे हम विपक्ष में रहे तो हमें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाए। हम एक परिवार की तरह इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। जिला परिषद जो इकाई होती है किसी भी जिले के विकास की धुरी होती है। फतेहाबाद में जिला परिषद चेयरपर्सन का जो परिवार है भाजपा से जुड़ा है। फतेहाबाद जिले की 2 विधानसभाओं पर भाजपा समर्थित विधायक हैं। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनावों में सुमन खिच्चड़ के कामकाज से प्रभावित होकर फतेहाबाद जिले की 259 पंचायतों के जो ग्रामीण हैं क्या भाजपा पर फिर से विश्वास जताएंगे? हम निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ तीनों विधानसभा में भाजपा की सीट लेके आएंगे, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। पूरा खाका तैयार है, पूरी रणनीतियां हैं, विकास कार्यों को लेके भी विचारधाराएं तय हो गई है सारी की सारी, ठीक है। और पूरा का पूरा मैकेनिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, हमने तैयार किया हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मानसून सीजन आ गया है। पिछली बार मानसून के अंदर जो फतेहाबाद जिले ने त्रासदी झेली थी उसको लेकर जिला परिषद सहित फतेहाबाद प्रशासन ने क्या सबक लिया, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? पिछली बार जो परेशानियाँ आई, मुख्य जो दिक्कतें आई सड़कों को तोड़ने के लिए, नहरों को तोड़ने के लिए बड़ी दिक्कतें आई, और जब सड़कें टूट गई तो लोगों का आवागमन बंद हो गया, तो मुख्य वो एक बड़ी वजह थी। तो उसका जो बाढ़ के बाद तुरंत बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने जो फैसला लिया था उसमें ये तय हुआ कि पानी निकासी के लिए जहाँ जहाँ से अब की बार कट लगे हैं, अगली बार कट लगाने की नौबत ना आए, तो वहाँ बड़ी पुलियाँ बनाने की बात ही पुलियाँ बनी। वहाँ अगर छोटी सड़कें थी और वहाँ पाइपलाइन डालने की बात है, पाइपलाइन भी बांधे, और ये काम 70-75% काम कंप्लीट हो गया सर। पुलियाँ डलने वाला काम तो 100% हो गया है, और उस दौरान जो सड़कें जो टूटी थी उनका काम भी 70% के आसपास कंप्लीट हो गया सारा। क्या कोई स्पेशल बजट भी जिला परिषद के माध्यम से रिलीज किया गया पंचायतों को? पंचायतों को अब की बार हमने बजट नहीं दिया। पंचायतों में जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की, ये भी पहली बार ही हुआ है। सुभाष जी, 1.5 साल लगभग पंचायत चुनाव बीते के हो गए हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन बने को आपकी धर्मपत्नी को हो गए हैं। अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप लोग अभी तक के? देखो, कामकाज के लिहाज से देखे संतुष्ट नहीं है, जितनी हमारी काम करने की क्षमता है उस तरीके से हम काम नहीं कर पाए। दिक्कत कहाँ आ रही है? बात दिक्कत की नहीं, बात है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक नया रास्ता है बिल्कुल भी, तो इसमें शासन है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैनेज करने की बात भी है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार को लेके कोई मतभेद हो जाता है तो कई बार वो जल्दी सुलट भी जाए, कई बार थोड़ा लंबा भी चल जाता है। शासन का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा नहीं है, लगता नहीं है ऐसा? होना भी चाहिए, सीनियर लोग हैं, अगर वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे चीज़ें चलेगी कैसे? मार्गदर्शन और मार्ग से भटकाना अलग रास्ते हो गए हैं ना। भटकाव की कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। शासन पद्धति का हमेशा से योग रहा है, और कहीं बदलाव की बात आई तो बैठ के चर्चा भी हुई कि ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर हमें बदलाव करना चाहिए। फतेहाबाद के स्थानीय विधायक डूडाराम से संबंध कैसे हैं आपके? सॉरी, संबंध कैसे हैं डूडाराम जी से? संबंध हमारे पारिवारिक संबंध है, बहुत पुराने संबंध है। मनमुटाव नहीं है क्या? बाजार में चर्चाएं चल रही थी कि सुभाष खिच्चड़ जी और डूडाराम जी हैं आजकल नजरें घुमाकर चलते हैं। कैसे महसूस हुआ ये? कैसे महसूस करते हैं इस चीज़ को? आप बताइए ना, अभी खंडन कीजिए इस बात का, अगर नहीं है तो। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय है हमारे, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वर्तमान विधायक हैं, वो हमारे उस लिहाज से भी सम्माननीय है। दूसरा, हमारे परिवार के बड़े सीनियर सदस्य भी हैं, उस लिहाज से भी हमारे पारिवारिक है, अपने हैं। सुभाष जी, आपने विधायक पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है, क्या रणनीति आपकी, ब्लूप्रिंट क्या है? यदि कल को जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या कुछ वायदे लेकर जाएंगे, क्या कुछ दावे जो हैं उनके बीच जाकर आप करेंगे?
जब जाएंगे तो जाने से पहले तो आप लोगों के बीच में ही आएंगे पहले, तो वहाँ सारी ये चर्चाएं हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य बात है, जो मुझे आज तक भी जो खलती आई है, अक्सर मैं माननीय विधायक जी से चर्चा कर लेता हूँ, पंचायत मंत्री रहे उनसे भी मैंने चर्चा की कि हर बार सत्ता के अंदर फतेहाबाद जिले को किसी भी पार्टी का रहो बड़ी ताकत मिली है। मंत्री के पद में चाहे कहीं टोहाना से रहा हो, चाहे कहीं फतेहाबाद CPS रहे हो, चौधरी प्रहलाद जी भी रहे, चौधरी दुड़ाराम जी रहे, इससे पहले भी सीनियर लोगों ने यहाँ जिम्मेवारियाँ संभाली हैं। जो आज भी एक जो चीज़ खलती है कि शहर के अंदर या पूरे ज़िले के अंदर कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है, कोई छोटी इकाइयाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चुनौती है शहर के लिए। हमारा आर्थिक आधार सिर्फ किसानी है। जिस वक्त किसानों के चेहरे मुरझाए होते हैं, फसलें ठीक नहीं होती, पूरा बाजार सुनना हो जाता है, बाजार से रौनकें गायब हो, ठीक है। जब चेहरे किसानों के खिले होते हैं तो बाजार में रौनकें होती हैं, बाजार खुश होता है उसी। तो हमारे पास आर्थिक संपन्नता का कोई और विकल्प नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। तो कम से कम पूरे ज़िले के अंदर 3 से 4 बड़ी इंडस्ट्रियाँ तो होनी ही चाहिए। फिर एजुकेशन के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आज अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए दिल्ली जाता है, बेंगलोर जाता है, विदेश जाता है, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। एक्सप्लोर नहीं होगा तो चीज़ आगे बढ़ेगी कैसे, बच्चा सीखेगा कैसे। लेकिन इस अभाव में जाए कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो वो एक चुनौती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं जो मुझे दिखता है कि आज से बहुत टाइम पहले हो भी जानी चाहिए। आपकी धर्मपत्नी चेयरपर्सन सुमन खिचड़ जी, चेयरपर्सन से पहले आपको घर में पूरा समय दे पाती थी, अब समय का अभाव तो रहता होगा ना? सामाजिक क्षेत्र में है, पहले भी थे, जितना अभी हमारा समय फील्ड में होता है उतना हम दोनों पहले भी रहते थे। तो वो ये जो व्यवस्था हमारे लिए नई नहीं है। आपसी कोऑर्डिनेशन में और फील्ड में काम करने की बात और ऑफिस में काम करने की बात है। तो अब ये काम का दबाव इसलिए कि एक तो पब्लिक का दबाव है, पूरा लोगों का मिलना जुलना भी होता है, फील्ड में काम चल रहे होते हैं, उनकी इंस्पेक्शन भी है, अगर दफ्तर में काम लेट हो रहे हैं तो उनको भी टाइम पर संभालना है, ठीक है। तो इस राजनीतिक मामलों में चेयर के बाद नई जिम्मेवारी और बड़ी, तो शेड्यूल ज़्यादा टाइट हुआ। हाथों से, अपने हाथों से चूरमा कड़ी तो बनाकर खिलाते होंगे ना आपको? खाना तो अक्सर माँ के हाथ का बनता है और माँ के हाथ का ही खाते हैं। और किसी कारणवश अगर माँ खाना नहीं बना पा रही फिर सुमन जी बनाते हैं। सुभा जी, अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। आपने अभी विधायकी का जिक्र किया, आपकी नज़र भी विधायक पद पर है, विधायक पद पर आप अपना दावा जता रहे हैं। एक इतिहास रहा है, जब जब भी जिला परिषद के किसी भी चेयरमैन ने या किसी भी प्रतिनिधि ने विधायक पद पर अपना दावा जताया है, राजनीतिक हाशिए पर चला गया है। क्या इस इतिहास को बदल पाएंगे क्या आप? उदाहरण है मेरे पास, कई नाम हैं, आधा दर्जन नाम है जिसने विधायक पद के ऊपर अपना दावा जताया, आज राजनीतिक अज्ञातवास में चले गए हैं। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। आप चौधरी दुड़ाराम जी को देखिए, आप चौधरी मनीराम जी को देखिए, गोदारा साहब को देखिए, इन लोगों ने राजनीति को चाहिए हासिल किया, हमारे बीच से निकलेंगे, हमारे बीच में ही है। चौधरी मनीराम जी गृह मंत्री रहे हरियाणा सरकार के अंदर, तो एक टाइम जिला परिषद चेयरमैन थे वो। चौधरी दुड़ाराम जी शायद वाइस चेयरमैन रहे जिला परिषद, और 2 बार के पार्षद भी रहे, ठीक। तो चौधरी भदलाल जी को आप देखिएगा, ठीक है, वो ब्लॉक समिति चेयरपर्सन रहे। तो मुझे लगता है पंचायती राज व्यवस्था है, एक कड़ी है आगे की राजनीति यात्रा के लिए। फतेहाबाद से जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खिचड़ के पति जो है सुभाष खिचड़ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा की गूंज से बातचीत करते हुए कहा कि अब आगामी जो उनका सफर है, जो नजर है विधायक पद पर है, अपने आप को विधायक पद का मजबूत दावेदार मानते हुए कहा है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जब वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो जनता उन पर विश्वास कर उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि फतेहाबाद के मौजूदा विधायक दुड़ाराम उनके आदरणीय हैं, यदि कल को भाजपा पार्टी उनको टिकट देती है तो वह तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे, न कि उनका विरोध करेंगे। जब हमने कहा कि जिला परिषद में बहुत से जिला परिषद ऐसे हैं जो आपका विरोध करते हैं और 259 पंचायतों में से बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जो आपका विरोध करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम करना है, हम विकास जो है समान करवाते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे उनके चहेते क्षेत्र है चाहे अनचहेते क्षेत्र हैं, समान क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में समान विकास करवाते हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन जो उनका विरोध है वो कभी पर्सनल नहीं हो सकता, निजी नहीं हो सकता। जब हमने सुभाष खिचड़ से पूछा कि
आप स्वच्छता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो हमने कहा कि जब आधा दर्जन गांव हम ऐसे जानते हैं जहां शिक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया, स्वच्छता के क्षेत्र में काम नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि वहां के नागरिकों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। एक अकेला जिला परिषद चेयरमैन है, सब काम नहीं कर सकता है। हाँ, वहां के नागरिक, वहां के सरपंच प्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि, जो भी तमाम तरह के वहां के नुमाइंदे हैं, वो आकर इनकी धर्मपत्नी से मिले, बावजूद उसके काम नहीं होता है तो वह आकर उनको बताए। जब हमने इनसे पूछा कि विधायक दुड़ाराम और उनके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने सभी अफवाहों को विराम देते हुए कहा कि उनके और चौधरी विधायक दुड़ाराम के पारिवारिक संबंध है और चौधरी दुड़ाराम उनके आदरणीय है, न तो कभी चौधरी दुड़ाराम से अलग थे और न कभी अलग होंगे। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि विधायक पद पर अपनी दावेदारी जता रहे सुभाष खच्चर को यदि भाजपा टिकट नहीं देते हैं तो इनका अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।